यदि हम कहें कि हमारे जीवन को चलाने वाला, हमारे जीवन में सुख दुख देने वाला मन है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सत्य है कि मन ही है जो कि हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है। मन में कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छाई की तरफ प्रेरित करता है और कभी बुराई की तरफ प्रेरित करता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मन हमारे अधीन न हो, एक प्रकार का आच्छादन सा छा जाता है मन के ऊपर और हम विचारों से बिल्कुल ही च्युत हो जाते हैं और सोच नहीं पाते क्या अच्छा क्या बुरा। यह स्थिति अक्सर राहु ग्रह के कारण बना करती है। जी हाँ, हम आज राहु ग्रह की ही बात करेंगे। राहु ग्रह का मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि और वृष राशि, दो राशियों को आज मैं कवर करूंगा कि राहु मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव मेष राशि और वृष राशि पर कैसा होने वाला है। आगामी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु देवता, और उसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम किस प्रकार के फल की अनुभूति करेंगे, इसी विषय में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आगामी 30 अक्टूबर को राहु देवता मीन राशि में जा रहे हैं। यह 18 महीने तक मेष राशि में विद्यमान थे और अब मीन राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में विद्यमान रहते हुए यह बृहस्पति के साथ युति बना रहे थे। बृहस्पति और राहु की युति से गुरु चांडाल योग बनता है और यह योग ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य और आध्यात्म के देवता बृहस्पति के साथ भ्रम, नकारात्मकता और बुराइयों के कारक राहु की युति हो जाने से गुरु चांडाल नामक दुर्योग बन रहा था और बृहस्पति अपने शुभ फल को देने से बिल्कुल ही च्युत हो जा रहे थे। तो इस कारण से बृहस्पति अपने शुभ फल को देने में भी सक्षम नहीं थे। मेष राशि के लिए यह अत्यंत ही दुर्लभ योग था, अत्यंत ही बुरा योग था, क्योंकि यह योग मेष राशि के अंदर ही बन रहा था और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का काम यदि कोई राशि कर रही थी तो वह मेष राशि ही थी। मेष राशि के जातक जो भी थे, इन 18 महीनों के अंतर्गत वो काफ़ी झंझावातों को उन्होंने झेलने का काम किया है, क्योंकि उनके भाग्य स्थान का स्वामी जो बृहस्पति है वही राहु के चंगुल में चला गया था। उनके बनते हुए कार्य भाग्य के अवरोध के कारण रुक जाना और तमाम तरह के वैर विरोध का सामना करना उनके जीवन में यह देखने को मिला है इन 18 महीनों के अंतर्गत। तो राहु जब मीन राशि में जाएंगे तो वह मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में जाने पर बृहस्पति को मुक्त कर देंगे, अर्थात बृहस्पति जो अपने शुभ फल को प्रदान करने में सक्षम नहीं थे वो अब अपने शुभ फल को देने लगेंगे और इस प्रकार से कम बृहस्पति के फल में शुभता आएगी। बृहस्पति के फल में शुभता आएगी तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मेष राशि के जातकों को मिलने लगेगा। धर्म कर्म में रुचि बनेगी और पहले जो कार्य रुक रहे थे किसी कारणवश, किसी अवरोध विरोध के कारणवश, वह सफल होने लगेंगे, उसमें सफलता मिलने लगेगी और निरंतर प्रगति के रास्ते पर
रोजी रोजगार के क्षेत्र में अनवरत वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अपना शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि लग्न का राहु और वह भी मेष राशि का राहु अत्यंत ही बुरा फल प्रदान करने वाला होता है। यह शुभ फल मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को कभी नहीं देता, क्योंकि यह एक शत्रु ग्रह है। मंगल जो कि मेष राशि के अधिपति हैं, उनसे यह शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए मेष राशि के लिए यह शुभ फल कभी नहीं देता है। राहु द्वादश भाव में चला गया तो यह खर्चे को अवश्य बढ़ाने का कार्य करेगा। व्यक्ति के खर्चे में वृद्धि होगी, किंतु साथ ही साथ इसके जो लग्न पर बुरे प्रभाव पड़ रहे थे, उस लग्न से यह मुक्त करेगा। उस शारीरिक और मानसिक व्याधियों से यह मेष राशि के जातकों को मुक्त करने का काम करेगा। द्वादश स्थान पर मीन राशि के अंतर्गत जब राहु विद्यमान होगा तो वह राहु अपनी दृष्टि जो है सप्तम छठे भाव पर डालने का काम करेगा। छठे भाव पर दृष्टि देने के कारण जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है। अपने नौकरी की स्थितियों में थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ सकती है और शत्रु बाधाएं भी हो सकती है। किंतु यदि आप बैंक से लोन के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं अथवा अपने कार्यों के निमित्त यदि आप कहीं से कर्ज लेना चाहते हैं, तो यह राहु आपको कर्ज लेने के लिए अच्छा परिणाम देने वाला होगा। द्वादश स्थान का राहु यदि जो विदेश यात्रा चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति लेकर के आने वाला है। विदेश यात्रा के सुंदर योग बनेंगे और ऋण प्राप्त करने का भी सुंदर योग बनेगा। द्वादश स्थान के राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जाएगी। चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का है, लग्जरी का है। तो यदि आप भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन निर्माण कराना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो इसमें कुछ विलंब अवश्य होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर यह इन क्षेत्रों में आपको अटका करके रखने का काम करेगा। अत्यंत ही श्रम संघर्ष करना पड़ेगा, तत्पश्चात ही सफलता के योग बनेंगे। तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन और वाहन से रिलेटेड कार्यों में यह विलंब देने वाला है। यदि आप घर से दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए उत्तम समय है। आपके घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। किसी नौकरी अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में आप घर से दूर जा करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश स्थान का राहु यह अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा। अष्टम भाव एक्सीडेंट का है, मानसिक पीड़ा का है, शारीरिक पीड़ा का है। तो इस प्रकार से आप मानसिक और शारीरिक पीड़ा से कुछ हद तक पीड़ित रह सकते हैं, और यदि आप धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने में आप सावधानी रखें। आपको ससुराल पक्ष से पीड़ा मिल सकती है। पत्नी और पत्नी से के परिवार से अनबन की संभावनाएं होने की संभावना बनेगी। इसलिए आप ससुराल पक्ष से सहयोग बना करके रखने का काम करें।
इस प्रकार से मेष राशि। अब हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातक विगत 18 माह में उन्होंने काफ़ी संघर्षों को झेला है। द्वादश स्थान में गुरु और राहु का जो गुरु चांडाल योग था, इस गुरु चांडाल योग के द्वारा इनके जीवन में तमाम कलह, वाद विवाद, अनायास खर्चे, रोग, ऋण, व्याधियों का अंबार लगा हुआ था। कई बार तो ऐसा भी महसूस हुआ कि ये अपने जीवन में बिल्कुल हारे थके हुए से महसूस कर रहे थे, किंतु अब राहु देवता द्वादश स्थान को छोड़ करके 11 स्थान में प्रवेश करेंगे और यह गोचर इनके जीवन में काफ़ी सुकून देने वाला होगा, काफ़ी लाभ देने वाला होगा। लाभ स्थान पर राहु की स्थिति से वृष राशि के जातकों को लाभ होगा। रोजी रोजगार के क्षेत्र में लाभ होगा, नौकरी के क्षेत्र में लाभ होगा, अपने घर परिवार में लाभ होगा, सुख शांति की अनुभूति होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा और जो बनते हुए कार्य किसी न किसी अवरोध विरोध के कारण रुक जा रहे थे, वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। आपके मित्र आप ही के शत्रु बन गए थे, आप ही के पीछे पड़े हुए थे, ऐसे आपके मित्र जो हैं आपका सहयोग करने लग जाएंगे और जो लाभ की स्थिति थी, हानि की अधिकता थी, वो दूर होकर के आपके लाभ की स्थिति बढ़ेगी और आप अपने रोजी और रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रभुत लाभ प्राप्त करने का काम करेंगे। 11 भाव का राहु अपनी सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर डालेंगे। इससे आपको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको अपने प्रेमी जन से सहयोग मिलेगा, उनके प्रति आप वफादार होंगे और उनका भी पूर्ण सहयोग आपके जीवन में प्राप्त होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी के द्वारा आपको अनायास आकस्मिक लाभ हो सकता है और पूर्व जन्म के किसी कृत्य के कारण प्रारब्धवश आपके जीवन में अनायास अचानक बहुत विशेष लाभ होने का योग बन रहा है। अब यह लाभ आपको धन के रूप में हो सकता है, किसी विशेष प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है, अथवा किसी पद प्रतिष्ठा के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, किंतु आपके लिए अनायास आकस्मिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, जो कि आपके जीवन को सुखमय और समृद्धिमय बनाएंगे। राहु का पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर जाएगा और यह पंचम दृष्टि आपको मेहनत की तरफ प्रेरित करेगा। आपको छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा, आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत के बदौलत अपने कार्यों में सफलता अर्जित करने का काम करेंगे। यदि वृष राशि के जातक किसी बिचौलिए का काम करते हैं, किसी मध्यस्थ का काम करते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं अथवा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो ऐसे कार्यों से आपके लिए काफ़ी अधिक धन के अर्जन होने का योग बन रहा है। आप खरीद बिक्री का कार्य जहाँ पर हो, आप ऐसे कार्यों में मध्यस्थता के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से आप बहुत अधिक धन का अर्जन करने में सक्षम होंगे। ऐसा योग राहु देवता बनाने का काम कर रहे हैं। राहु की नवम दृष्टि जो है अष्टम भाव से जा रही है, तो आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति हो सकती है। जो पैसा आपका डूबते डूबते बचा है, ऐसे पैसों को आप प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। किंतु इसके साथ साथ आपको वाहन प्रयोग में सावधानी बरतनी है। किसी आकस्मिक दुर्घटना के भी संभावनाएं बन सकती हैं, तो आप वाहन के प्रयोग में किसी वाद विवाद अथवा कलह के स्थिति के दरमियान सावधान रहें। यथासंभव अपने इन स्थितियों से आप अपने आप को दूर रखें तो बेहतर होगा। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, तो आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ करके ही करें, अन्यथा आपके धन का विनाश हो सकता है। ये आपके लिए कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं
जो कि आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। शेष वृष राशि के लिए राहु जो है शुभ होता है। राहु वृष राशि के मित्र ग्रह हैं, शुक्र देवता दानव राज हैं और राहु दानवों में सबसे अग्रगण्य है। इसलिए दोनों के मित्रवत संबंध के कारण वृष राशि के लिए राहु का और साथ ही साथ 11 भाव पर राहु के विचरण के कारण राहु अपना शुभ फल ही प्रदान करेगा। यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ समय आ रहा है। इसमें आप लाख करोड़ अत्यधिक धन अर्जन करके अपने जीवन को सुखमय और समृद्धिमय बनाने का प्रयास करें। शेष आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब